अभी मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड मेनली 5 से 6 प्रकार के होते हैं। उसमें काफी प्रकार के रिस्क फैक्टर पे और आप किस टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस पर भी डिपेंड होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड ही है क्या। म्यूचुअल फंड एक ऐसा कि जो मैनेजिंग कंपनी होती है, मान लो कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं जिनको पूरी नॉलेज होती है मार्केट कैसे में इन्वेस्ट करना है, उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। वो म्यूचुअल फंड ऐसा जो जरिया जिससे आप काफी सारे इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करके आप एक अपने फंड्स में इन्वेस्ट करें और उसको ग्रो कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जिनके थ्रू आपका अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको रिस्क कम हो और आप अपना मनी लॉस। पहले मैं आपको पहले बताता हूँ आपको इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें मेजरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी बेस्ड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जिसमें हाई रिस्क होता है पर इसमें हाई प्रॉफिट भी होता है। इसलिए ये उनके लिए बेस्ट है जिनका रिस्क फैक्टर ज्यादा और जो अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा एग्रेसिव रिटर्न गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में लो रिस्क होते हैं, और ये डेब्ट फंड्स ऐसे होता है कि जिसमें मान लो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स होते हैं। डेब्ट फंड्स का मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें आप इन्वेस्ट करो। जिन मान लो ये आप कर्जा है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, वो बॉन्ड्स है जैसे गवर्नमेंट्स कंपनीज को या किसी को कर्जे पे देती है, उस पे आप इन्वेस्ट करके आपको एक स्पेसिफिक इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मिल जाएगा, वो ग्रो होते रहेंगे वो। पर इसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते, इस पे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, पर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। बैंक के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा रिटर्न्स मिल। तीसरे फंड्स है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है हाइब्रिड होते हैं, इसमें दोनों मिक्स्ड होते हैं। डेब्ट फंड और म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड्स म्यूचुअल फंड्स दोनों मिक्स होते हैं, जिसमें इसमें भी 2-3 प्रकार के फंड्स होते हैं। इसमें मान लो कि कुछ हाइब्रिड फंड्स ज्यादा इक्विटी को प्रेफर करते हैं और कुछ डेब्ट को। ये मिक्सचर कह सकते हैं आप में, ये मॉडरेट रिस्क होता है, पर इसमें जैसे जो इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं उसमें आपके रिस्क ज्यादा हो सकते हैं, रिटर्न भी ज्यादा हो सकते हैं। इसमें आपका सिक्योर रहेगा, पर ये इसमें आपको रिस्क हो सकता है क्योंकि इसमें इक्विटी बेस्ड है। स्टॉक को अगर मान लो किसी म्यूचुअल फंड ने उठा रखे हो स्टॉक ज्यादा, और वो स्टॉक मान लो कि जीरो हो जाए या बिल्कुल डाउन आ जाए, तो आपका मनी डाउन आ जाएगा। इंडेक्स फंड अभी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स फंड वो होते हैं जिसमें मान लो कि एक स्पेसिफिक, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते और स्पेसिफिक सेक्टर के जो भी मान लो कि टॉप 50 कंपनीज या इस प्रकार के होते हैं जो फंड्स, वो होते हैं जैसे मान लो कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स। इसमें स्पेसिफिक सेक्टर के और स्पेसिफिक कंपनीज होती है और इसमें ज्यादा वो चेंजेस नहीं होते। जो आपका मैनेजर होता है वो इसको चेंज नहीं करता ज्यादा, और ये इन्वेस्ट होते रहते हैं। मान लो कि ये ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बेस्ट होते हैं। और इसमें जैसे मान लो कि निफ्टी 50 500 है, 50 है, इसमें जो टॉप 50 कंपनीज होंगी वही होंगी और इसमें चेंज होती नहीं रहेंगी, और ये जैसे जैसे इन्वेस्ट होगे वैसे वैसे आपकी मनी ग्रो होती रहेगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहते हैं इंडेक्स फंड्स। अभी मैं आपको बताता हूँ सेक्टर एंड थेमेटिक फंड्स। सेक्टर फंड्स वो हैं जैसे मान लो कि जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो कि कोई आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स, या मान लो कि किसी ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, या कोई रिन्यूएबल एनर्जी में, एक ही स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते रहते हैं। और पर इसमें आपको ये है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई नहीं होगी, ये एक स्पेसिफिक सेक्टर पे है, तो इसमें थोड़ा आपका रिस्क भी रहेगा पर ये रिटर्न्स ज्यादा दे सकता है। और सेम ही थेमेटिक सेक्टर में, थेमेटिक सेक्टर वो होते हैं जैसे मान लो जो रिन्यूएबल एनर्जी, ईएसजी मतलब इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नमेंट्स के जो क्राइटेरिया होते हैं उनके अंडर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्रो होंगे, हाई रिटर्न्स दे सकते हैं हमको, पर ये मैं आपको मान लो कि ये भी सेम सेक्टर बेस्ड पे हैं, ये भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई नहीं हो रही, तो ये आप इस पे जरूर ध्यान दें क्योंकि ये आपको हाई रिटर्न दे सकता है पर इसमें रिस्क भी है जैसे इक्विटी फंड्स में। आपके मनी मार्केट फंड्स वो हैं जिसमें मान लो कि स्पेसिफिक जिन इन्वेस्टर्स को मान लो कि ज्यादा अपनी मनी ग्रो नहीं करनी होती पर प्रिजर्व करनी होती, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, ये शॉर्ट टर्म मान लो कोई इन्वेस्ट करके अपना मनी प्रिजर्व कर ले, डाउन ना है, तो ये उसके लिए बढ़िया है। इसमें जैसे मान लो कि ट्रेजरी बिल्स या ऐसे जो भी बिल्स टाइप होते हैं गवर्नमेंट्स के, उन पे इन्वेस्ट करते हैं, और ये प्रिजर्व कैपिटल रेट्स मतलब ये नॉर्मल रिटर्न्स देते हैं, पर उनके लिए बेस्ट है जो अपनी मनी को ज्यादा ग्रो नहीं पर कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करके, डूबे ना। जैसे लिक्विड भी से हाईली लिक्विडिटी होते हैं तो इसमें रिस्क भी होता है।
अभी मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूंगा, जो भी आपका रिस्क फैक्टर हो और जितने आपकी इन्वेस्टमेंट हो, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप शॉर्ट टर्म में के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब 5 7 6 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप 10 साल 50 साल इतने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपने रिस्क फैक्टर पे और अपने एनालाइज करके जो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट हो उसमें आप इन्वेस्ट करें, और ये आपके लिए बेस्ट होंगे। अगर आपको और भी इससे अच्छे रिटर्न चाहिए तो आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं ईटीएफ्स पे, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको जाके आप विजिट करिए। अगर आप 10 15 मिनट डेली के दे सकते हो तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो, आपके हाई रिटर्न्स आ जाएंगे।